सब इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि बार बार एडमिट कार्ड दिखाएंगे, उसको ये विश्वविद्यालय की ही नहीं लापरवाही, ये भारत सरकार भी की लापरवाही है। भारत सरकार यदि समर्थ पोर्टल लागू किया है तो उनके व्यक्ति को यूनिवर्सिटी में बैठना चाहिए। पूर्णिया यूनिवर्सिटी में छात्र हंगामे पर उतर आए हैं। इन लोगों का क्या कहना है, अभी इन लोगों ने यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था से बातचीत की है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग हंगामे पर उतारू हैं। आखिर क्या परेशानी है, ये हम इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। बताइए क्या हो गया जब आप लोग इतना हंगामा? हम लोग के साथ जो है पूर्णिया यूनिवर्सिटी वाला तीन बार एडमिट कार्ड जारी कर दिया, लेकिन फिर अभी बोलता है कि एग्जाम नहीं होगा। फर्स्ट सिटिंग वाला एग्जाम हुआ और हम लोग का सेकंड सिटिंग एग्जाम था, अब बोला कि नहीं होगा, ये वाला कैंसिल है। और पता है 3 बार एग्जाम कैंसिल हो गया और आज 12:30 बजे नोटिस जारी कर रहा है, एग्जाम नहीं है। सेंटर आने के बाद तब नोटिस जारी कर रहा है, नोटिस कैंसिल हो जाना चाहिए ना सर, नोटिस पहले ही जारी करना चाहिए, सेंटर आने के बाद करेंगे। बारी से बोलो ना। अगर ऐसा ही था कि एग्जाम कैंसिल होगा पहले बताना चाहिए, सुबह बता देते। जब कॉलेज एग्जाम कैंसिल कम से कम 11 बजे फिरा देता। 12 बजे नोटिस देगा। हाँ सर, किस चीज का एग्जाम है? बी का एग्जाम है सर। तो कितना बार कैंसिल हो चुका है? 3 बार कैंसिल हुआ, 3 बार कैंसिल हो चुका है। और आज जो कैंसिल हुआ ना सर, आज जो कैंसिल हुआ है सर, वो सेंटर आने के बाद तब बताया गया कि एग्जाम कैंसिल है। अरे सुनो, अभी जो बात किए तुम लोग, तो सर लोग का क्या कहना है? सर लोग कुछ नहीं बता रहे, बीसीसी को बोल रहे, बुलाने के लिए नहीं बुला रहे लोग। क्यों ऐसा क्यों? हम लोग रिजाइन करना चाहते हैं। बोलता है कि बीसी बाहर गया है 2 दिन के लिए, लेकिन बीसी अंदर बैठा हुआ है। पटना चले गए, बीसी अंदर बैठा हुआ है। देखिए भाई, नहीं है सर। आखिर क्या मजबूरी है जो बार-बार कैंसिल? ऐसे झूठा मूठा नोटिफिकेशन क्या छात्रों को परेशान किया जा रहा है? अगर सर एग्जाम नहीं लेने का मन था तो एक दिन पहले नोटिफिकेशन जारी करना था ना। जब 12:30 बजे जब हम लोग यहाँ कॉलेज के बाहर सेंटर पहुंचे हुए थे, 12:30 बजे नोटिफिकेशन आया कि एग्जाम रद्द हो गया। आज लगा के 3 मरतबा एग्जाम रद्द किया गया है। हम लोग 60 किलोमीटर आते हैं, 400 टका भाड़ा देके उसका कौन भरेगा? इसका कौन भरेगा? हम लोग को बस इतना चाहिए। हम लोग का परेशानी कोई नहीं देख रहा है सर, हम लोग का परेशानी कोई नहीं देख रहा। यही गलती स्टूडेंट से होता, उस पर कार्रवाई हो जाता। सर पे से गलती हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा, जिसके कारण निलंबित हो रहा है एग्जाम। संतोषजनक जवाब भी नहीं मिल रहा है। 1 दिन 2 दिन घुमाता है, 3 दिन हम लोग को लगातार घुमाया गया। हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों का मेरा कहना है, धरना पे बैठेंगे, हम लोग जवाब मांगेंगे, शांतिपूर्ण धरना करेंगे, हम लोग जवाब मांगेंगे सर। आने जाने का सर खर्चा होता है सर, कारण कुछ नहीं बताया जा रहा। एग्जाम कैंसिल होने का कारण बताया जाए, अन्यथा नहीं तो ये सेकंड सिटिंग का एग्जाम नहीं लिया जाए। शिक्षा के नाम पे बच्चा को बर्बाद किया जा रहा है, जब सर कुछ नहीं हो रहा है। क्या कहना है? आइए सर से बात। इन लोग का कहना है बच्चों की कुछ शिकायत है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? एग्जाम में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? समर्थ पोर्टल के द्वारा जो एडमिट कार्ड जारी की गई थी, त्रुटि के कारण कुछ परीक्षार्थी का परीक्षा हो रहा था, कुछ का नहीं हो रहा था, छूट रहा था। हालांकि ये दूसरी बात है कि उनका ज्यादा नेतागिरी हम लोग सुन रहे, बताइए। इसके कारण तो पहले सिटिंग में भी बहुत लड़के का छूट गया, और जब बहुत जगह से रिपोर्ट आने लगा कि लड़का का परीक्षा छूट रहा है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन एक्शन में आया। तत्काल आगे की परीक्षा में लड़का का छूटे नहीं, इसलिए इसको स्थगित कर दिया गया है। और शीघ्र ही नया प्रोग्राम जारी करके एडमिट कार्ड की समीक्षा करके या जो भी विचार प्रशासन लेगी, ताकि बच्चा का परीक्षा छूटे नहीं। यही नोटिस तो दिए हैं बाबू।
बच्चों का अरे रुक जाओ पहले तुम लोग पहले शांत रहेगा तब ना, शांत रहो। सर बच्चों का कहना है कि ऐसा 3 बार हो चुका है। बिल्कुल, इसमें नो डाउट कि 3 बार हुआ है। ये बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय है जहां समर्थ पोर्टल से परीक्षा लिया जा रहा है और एडमिशन लिया जा रहा है, इसलिए इसमें त्रुटि हो चुकी है। इसका नियंत्रण ये क्या भारत सरकार का और पूर्णिया विश्वविद्यालय को नहीं है। यहाँ से कॉन्वे करता है तो वहाँ से ठीक करता है, इस तरह की बातें हैं। लोकल अगर रहता, लोकल यूएमएस करता तो ये त्रुटि नहीं रहती, लेकिन वो भी सुधार कर लिया गया है। लेकिन परीक्षार्थी का चूंकि परीक्षा छूट रहा था, तो मेरा तो विद्यार्थी दोनों है, जो दे रहा है जो जिसका छूट रहा है, तो एक रूपता हो, इसलिए इसको स्थगित किया। बच्चों का सर सवाल एक ये भी है कि जो अगर कैंसिल होता है तो नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी नहीं दिया जाता है, जब एग्जाम सेंटर पे बच्चे आ जाते हैं तब आप लोग करते हैं। ये आज की जो बात है, ये तत्काल में उठाया गया कदम था, ताकि इनके साथ जो और बच्चे अपियर होते उनका छूट न जाए। क्वेश्चन फट जाने के बाद हमको दूसरा जो है प्रॉब्लम को सर कब तक दूर कर लेंगे आप? 2-4 दिन में इसको कर लिया जाएगा। नहीं, कभी नहीं, एकदम नहीं होगी, कभी नहीं होगी। हम लोग बच्चों के आगे से सर प्रॉब्लम नहीं आए, बस यही VC सर आज एग्जाम होना चाहिए, अन्यथा नहीं तो पास किया जाए आज एग्जाम में। सर हम लोग के लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि घर में सब इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि बार बार एडमिट कार्ड दिखाएंगे, उसको चेंज करवाएंगे। ये चौथा बार एडमिट कार्ड हम लोग को और आगे पढ़ने नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी उसका जिम्मेदारी लेगा। अगर हम लोग को पढ़ने नहीं दिया घर वाला, तो यूनिवर्सिटी जिम्मेदारी देगा। तो अभी ग्राउंड खाली कर देंगे अगर यूनिवर्सिटी जिम्मेदारी ले लिया तो। अगर एग्जाम नहीं लेना था तो नहीं बुलाते। जब हम लोग यहाँ एग्जाम सेंटर पे आ चुके हैं, तब यहाँ से रूटीन मिलता है कि नहीं एग्जाम नहीं होगा। पहले नहीं बतलाता, नहीं, पहले नहीं बताया। जब हम लोग यहाँ एग्जाम सेंटर पे आ चुके हैं, तब यहाँ बताता है कि एग्जाम नहीं होगा। का हम लोग की फ्री में आए हैं यहाँ, इतना दूर दूर से हम लोग आते हैं यहाँ पे, हम पवाई से इतना दूर दूर से आते हैं। एग्जाम आज कितना बजे से होना था? 2 बजे से। आज कैंसिल कर दिया, आप बताइए। बच्चे काफी परेशान हैं और इन लोगों का कहना है कि जो एग्जाम इन लोगों का होना चाहिए था वो 3 बार कैंसिल हो चुका है, और ये लोग जब यहाँ सेंटर पर पहुंच जाते हैं तब इन लोगों को जानकारी मिलती है कि एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। परेशानी है, मैं भी छात्र हूँ, मैं भी इन लोगों का समस्या को जान रहा हूँ और मुझे भी गहरा मतलब दुखद है। लेकिन भैया मैं सभी जितने भी हमारे भाई और बहनों हैं, इस बार पूर्णिया यूनिवर्सिटी में समर्थ पोर्टल से काम किया जा रहा है और समर्थ पोर्टल भारत सरकार का है। भारत सरकार का लापरवाही के कारण ये समर्थ पोर्टल नामांकन में भी इतने परेशानी हुई। ये विश्वविद्यालय की ही नहीं लापरवाही, ये भारत सरकार भी की लापरवाही है। भारत सरकार यदि समर्थ पोर्टल लागू किया है तो उनके व्यक्ति को यूनिवर्सिटी में बैठना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये टेक्निकल काम है। उनके भारत सरकार के आदमी दिल्ली में बैठ के काम करते हैं और पूर्णिया यूनिवर्सिटी में बैठना चाहिए ना भारत सरकार के आदमी को। देखो भाइयों, मैं सभी से आग्रह करता हूं, ये विश्वविद्यालय की गलतियां नहीं है, ये भारत सरकार की गलतियां हैं। और विश्वविद्यालय देखो, मैं वही कह रहा हूं ना, ये भारत सरकार की है। हम लोग भारत सरकार को चुनते हैं, लेकिन ऐसा लाया है डिजिटल युग कि भारत सरकार जो है कि अब के समय में हमारे युवा छात्र सब परेशान है। मैं यही मांग करता हूं भारत सरकार से और पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रशासन से कि ये दुखद है और आप भारत सरकार से मांग करिए उसकी टीम आकर के यहाँ बैठे। और जो यहाँ पे यूमाइस है, नोडल पदाधिकारी यूमाइस के, वो सुमन सागर जी हैं, डॉक्टर सुमन सागर जी, वो भी सीरियसली तरीके से काम नहीं करते हैं और जिसके कारण कि ये गरीब गुरबा बच्चा है कि इतना दूर से आते हैं और है कि ये लोग को परेशानी हो रहा है। सागर सुमन जी का भी अहम भूमिका है और सागर सुमन जी जो नोडल ऑफिसर हैं,
समर्थ पोर्टल के मैंने अपने फेसबुक पे भी लिखा, मैं बार बार बयान भी दिया कि ऐसे पदाधिकारी जो लापरवाह हो, जो जो रातों रात एडमिट कार्ड को चेंज करवा देता है। 8 तारीख को जो परीक्षा कैंसिल हुई थी उस पे भी हम 9 तारीख को भी और 15 का भी मैं बहुत गहरा दुख व्यक्त करता हूं। मैं कहूंगा विश्वविद्यालय प्रशासन से कि आप भारत सरकार का आदमी को जो समर्थ पोर्टल का है उसको यहाँ बुलाइए और यहाँ बैठाइए, यहाँ कार्य करवाइए समक्ष में, और परीक्षा विभाग का जो काम है वो परीक्षा विभाग में करेगा, बल्कि यहाँ नहीं करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में। जो जिसका काम जहाँ से रहेगा वो वहाँ उसके भारत सरकार का आदमी बैठ करके कार्य करेगा। नहीं हो रहा ऐसा। हाँ, यही प्रॉब्लम है। हमारे गरीब गुरबा बच्चा है। भारत सरकार के लापरवाही से हमारे गरीब बच्चे, मैं खुद परेशान हूँ। मैं समझा रहा हूँ सभी को, विश्वविद्यालय प्रशासन भी परेशान है। इस बात को लेकर के ये लोग काफी नाराज हैं कि दूर दूर से आते हैं, पहले जानकारी नहीं दी जाती है कि एग्जाम का डेट बढ़ गया है। जब सेंटर पर पहुंच जाते हैं तब इस तरह से किया जाता है, जिसके कारण बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। यूनिवर्सिटी के लोगों ने कहा कि उनका जो पोर्टल का प्रॉब्लम है उसको दूर करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि 3 बार एग्जाम कैंसिल हो चुका है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होने देंगे। जो भी होगा समुचित रूप से व्यवस्थित करके करेंगे। लेकिन बच्चे यहाँ देख लीजिए, तमाम लोग हैं, काफी नाराज हैं, काफी आक्रोशित हैं, लड़कियां हैं। सभी लोगों का ये कहना है कि क्यों इतना परेशान किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी एक प्रशासनिक व्यवस्था है तो उनको सही तरीके से काम करना चाहिए, बच्चों को परेशान नहीं करना चाहिए। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। हर सपना एक छोटे से ख्याल से शुरू होता है। 4 दीवारें होती हैं, पर घर तब बनता है जब उसमें एहसास जुड़ते हैं, जब फर्श पर पड़ता है पहला कदम और हर टाइल में दिखती है खूबसूरती, जब सुबह की शुरुआत होती है सुकून से और हर फिटिंग कहती है क्वालिटी जो भरोसा दे। क्योंकि घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, वो जगह है जहाँ यादें बनती हैं, जहाँ जिंदगी मुस्कुराती है। श्री बालाजी एजेंसी, जहाँ मिलता है स्टाइल, मजबूती, विश्वास और भरोसे का परफेक्ट मेल। टाइल से लेकर बाथ फिटिंग्स तक हर डिटेल में परफेक्शन। श्री बालाजी एजेंसी, अ ब्यूटीफुल इनोवेशन। बनाइए अपने सपनों का घर।